सबको देंगे एक एक करके। कराची वालों को पता है कि इस शहर में जब भी काम हुआ है वो एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में हुआ है। कराची वालों ने, मैं समझता हूँ कि तमाम दूसरी अपोजिशन की जमातों को पैगाम दे दिया है कि अब आप लोग घर बैठ जाओ। मैं नहीं, अभी कोई कंफर्म नजर नहीं आ रहा है। हमारे लिए जो काम करवा रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा। एमक्यूएम वाले कम से कम घर तो यही है ना उनके यहाँ, आधी रात को दरवाजा खटखटाते आ जाते हैं वो लोग। चाहे हमें गंदगी में रखे, चाहे गटर के ढक्कन ना हो, कुछ भी ना हो, भले नौकरियां ना दे, गर्दन जिए सिंध की है, वोट भुट्टो का है, जिए भुट्टो। कुत्ता मार मेम तक के पैसे खा जाते हैं, इतने चोर के बच्चे हैं ये। वोट लेना है या जान देनी है वो बताओ। आप बताएं क्या देना चाहते हैं? दोनों चीज़ें देंगे शेर को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ रेंचो लाइन के अंदर, जो कि लगता है NA 240, और यहाँ से जो है वो हमेशा MKM जीतती है। लेकिन इस बार हम मालूम करना है कि यहाँ से कौन जीतेगा, लोगों की क्या राय है, लोग किसको इस बार पसंद हो हमारे। तो मेरे साथ ही रहिए, मैं लोगों से मालूम करता हूँ, उनकी राय लेता हूँ। आ जाइए। तो वोट किसको दे रहे हैं? किसी को नहीं। क्यों? इलेक्शन होता ही नहीं है यहाँ पे। फिर क्या होता है? सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है। तो आपको नहीं लगता कि शहर किस तरह से चलेगा, फिर ये मामलात किस तरह से चलेगा? ये मुल्क चल रहा है, अल्लाह के हवाले चल रहा है। सिस्टम तो है ही नहीं कोई यहाँ पे, ना कोई कानून है यहाँ पे, ना कानूनियत का मुल्क है ये। बस चल रही है गाड़ी, चलने दो, ऐसी चलती रहेगी। हाँ ऐसी चलती रहेगी, आगे पीछे इसका मुस्तकबिल नहीं है कोई भी। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती है मुल्क के लिए? ओनली PTI। ओनली PTI। क्या वजह? बस वही है, बस जो 3.5 साल में जो उन्होंने काम किए वो आज तक किसी ने नहीं किए। यूनिवर्सिटियों का क़याम, इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर कंपनीज बहुत सारी हमारे मुल्क में आई, उनकी दौरे हुकूमत में बहुत सारे काम खुले, बहुत सारे काम हुए। इससे बेहतर कोई नहीं है, PTI से बेहतर कोई नहीं। आप किसको देंगे वो? PTI। और आप? PTI। क्या वजह? भाई इमरान खान शख्सियत पे, ऐसी क्या बात है? शख्सियत काम करा उसने। काम करे। मेरा वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है? क्यों नहीं है मेरा वोट। इमरान खान को। क्या वजह? आदमी नफीस आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर कोई करप्शन का कोई केस नहीं है। अच्छा, आपको लगता है उसके अलावा कोई मुल्क नहीं चला सकता? नहीं चला सकता। कोरोना जैसा क्राइसिस आया, निकाला, मुल्क को निकाला, तुम्हारी ग्रोथ बढ़ रही है, तुम्हारी हर चीज़ बढ़ रही थी। इसके अलावा और क्या चाहिए? इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी इज्जत हो गई थी। हमारा बेटा बेजार हो गया, यहाँ से जर्मनी वाइंड अप करके चला गया, इंजीनियर था यहाँ पे। भले यहाँ इमरान खान चला गया, यहाँ स्कोप नहीं है, यहाँ जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं नहीं, अभी कोई कंफर्म नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल इरादा नहीं किया? नहीं, इरादा तो है। क्या लगता है कौन बेहतर है? माजिर है, पतंगी को देते हैं, मगर ये है कि अब देखो, अभी तो 13 दिन बाकी है ना, इसमें रिस्पॉन्स देखते हैं क्या है। वैसे तो तराजू भी है, इरादा बदल भी सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह का हुक्म, जिसको अल्लाह चाहे दिलवा दे। क्या वैसे इरादा? तो इरादा तो किसी को भी नहीं देने का। अच्छा, हालात की वजह से? हालात की वजह से, और ख़ास तौर पे बस जब तक हमारे मुल्क की करेंसी नहीं सही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। हालात क्या करेंगे? जब तक सूदी निज़ाम चलता रहेगा तो ये हालात ऐसे चलते रहेंगे। कौन लगता है इस मुल्क को इस हालात से निकाल सकता है? तो वो बातें सब करते हैं, हल कोई नहीं निकालता। मैं भी, तुम भी, आप भी बातें कर रहे हैं, हल कोई नहीं निकालेगा। हल निकलेगा सिर्फ अल्लाह पाक ही निकाल सकता है। हम लोग भटके हुए हैं बस खाली। जिस कौम के अंदर खुद कौम जो है ना अपने हालात सुधारना ना चाहे ना, अल्लाह पाक भी उसकी हालत नहीं सुधारता। हम लोग खुद सुधारना ही नहीं चाह रहे अपने हालात, आवाम खुद सुधारना ही नहीं चाह रही। बस जुल्म पे जुल्म, बस हो रहा है ना, होने दो, हो रहा जो हो रहा है होने दो। जब तक हर आवाम नहीं चाहेगी ना हालात सुधारना तो नहीं सुधार सकता, भले कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी आ जाए। हमारे वोट देने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारे वोट पहले ही डल चुके होते हैं। असल हकीकत ये है, जिसको उन्होंने लाना है उसी को लाएंगे। आप किसको लाना चाहते हैं? तहरीक लब्बैक। सबको देंगे एक एक करके। सबको देंगे एक एक करके? हाँ, सबको लाना चाह रहे हैं? सबको आना भी चाहिए ना, ताकि मज़ा आए असेंबली के अंदर। अच्छा, धूम धड़ाका होगा तो मज़ा आएगा ना आवाम को। हम लोग तो वैसे रेसलिंग है ना, जो ना शौकीन है, रेसलिंग आ नहीं रही है आजकल। न्यू नहीं आ रही ना रेसलिंग, है सारी पुरानी है। अब ये न्यू रेसलिंग देखेंगे। तो नाज़रीन, इनका कहना है कि मैं सबको वोट दूंगा ताकि थोड़ा धूम धड़का हो, और रेसलिंग आजकल आ नहीं रही है तो एक नई रेसलिंग देखने को मिलेगी। आप किसको देंगे वोट? तो हम देखेंगे, अभी तो मौसम देख करा। यहाँ पे नहीं है इनका वोट, यहाँ पे नहीं है। कहाँ पर है इनका वोट है मीरपुर में। मीरपुर में? हाँ जा।
अच्छा, तो आपको नहीं लगता इस मुल्क का हालात कैसे बेहतर होंगे, कौन सही करेगा? अल्लाह करेगा, हम लोग करेंगे, और कौन करेगा? और असेंबली में जो धूम धड़क्का होगा इससे तो मुल्क के हालात और खराब। नहीं होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, बुराई घर तक है, हद पे जाके ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद। हाँ तो ये भी बुराई जो ना खुद ब खुद नहीं ख़त्म होगी, इसको हद तक ले जाना चाह रहे हैं आप? हद तक जाए, बिल्कुल एंड तक जाएगी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। वोट भाई अभी तक तो कोई सोचा नहीं है हमने। नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। आपने सोचा है? नहीं भाई, ये 5 साल तक जो है ना, चलो वोट के वक्त आते हैं वोट मांगने, उसके बाद 5 साल तक गायब हो जाते हैं। अब आदमी सोच समझ के वोट देगा, जो मोहल्ले के इलाके के काम कर सके, ऐसे बंदों को वोट देंगे। जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को। आप किसको दे रहे हैं? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी, क्या वजह है? जमात इस्लामी हर बात में उठती है, बात बोलती है, लड़ती है, पानी बिजली गैस के लिए लड़ती है, इसकी वजह से पब्लिक उनकी फेवर में है। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की कैंपेन हुई है लगा है ऐसे ही। तो वोट बैंक वैसे यहाँ किसका है ज़्यादा? जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का। इमरान खान। क्या वजह है? बस वो अच्छा है। अच्छा है? हाँ। आप किसको दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को। सही। क्या वजह है? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। चलिए जी, आप किसको वोट देंगे? 804। 804 को। हाँ। क्या वजह है? हमारा पसंद है वो। आपका पसंद है? हाँ। आप किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान को। हाँ, किस वजह से? वो अच्छा बंदा है, साफ बंदा है। साफ बंदा है। हाँ। आप किसको दोगे? खान साहब को। खान साहब को। जी, वो अच्छा काम करता है और लोग इससे डरता है। हाँ। आप किसको दे रहे हैं वोट? हमने वोट किसको न देना है, जिसने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा उसी को वोट देंगे, वरना इनमें तो कोई काबिल नहीं है कि जिनको वोट दिया जाए। कोई भी नहीं है इसमें से, कोई भी नहीं है, मेरे नज़दीक कोई भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की तबाह किया है, बर्बाद की है और कुछ भी नहीं। वैसे यहाँ से कैंपेन जो चल रही है उसमें से कौन सी पार्टी जीतती है हमेशा? कुछ नहीं, हमेशा तो कभी कभार पीपल्स पार्टी है और जमात इस्लामी, इनका मुकाबला होता है। और पहले शाह अहमद नूरानी साहब थे, वो भी बेहतर थे, उनके लिए चलता था। लेकिन अब ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना कुछ। इमरान खान अभी कुछ अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इमरान खान के लिए मुश्किलात है, उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, है मुश्किलात है। वैसे बेहतर बाकी लोगों से मैं पूछूंगा वोट किसको दोगे? सर पीटीआई को सर। क्या वजह है? कोई होगी तो जब भी तो कुछ दिखाई दे रहा होगा, जब भी तो बोल रहे हैं। लगता है मुल्क के लिए बेहतर? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है। आप किसको देंगे वोट? मैं वोट नहीं देता हूँ। नहीं देते? वोट एक अमानत है और गुनाहगार ही होंगे, जब किरदार इनका पता है तो क्या वोट देंगे। आप किसको दे रहे हैं? इमरान खान। क्या वजह है? एक लीडर है, सच्चा बोलने वाला है, उसको फांसी जेल दे दी। सच्चा लीडर है, उसको वोट देंगे हम इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे सामने जो MKM का इलेक्शन ऑफिस आ चुका है और यहाँ से जो खड़े हो रहे हैं वो डॉक्टर अरशद वोहरा साहब खड़े हो रहे हैं, जो कि साबिक डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। तो हम देखते हैं, अगर बैठे हैं तो उनसे भी इंटरव्यू लेंगे और बात करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से क्या काम कर रही है MKM। तो मेरे साथ आइए, हम ज़रा देखते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अरशद वोहरा साहब बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अल्लाह का शुक्र है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि MKM के हवाले से आप माशाल्लाह यहाँ से खड़े हुए हैं, तो क्या चल रहा है यहाँ पे MKM के हवाले से? क्या वर्क है, क्या आपकी खिदमात हैं इस इलाके के लिए? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह MKM की खिदमात जो है ना, वो कराची वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कराची वालों को पता है कि इस शहर में जब भी काम हुआ है वो MKM के दौरे हुकूमत में हुआ है। और कल का जलसा इस बात की गवाही है कि कल जिस तरीके से लोगों का समंदर उमड़ कर आ रहा था और जलसा गाह तो भर गई थी, बाहर कायद-ए-आज़म के मज़ार तक, गुरु मंदिर तक जिस तरीके से लोग खड़े हुए थे, तो ये तो कराची वालों ने, मैं समझता हूँ कि तमाम दूसरी अपोजिशन की जमातों को पैगाम दे दिया है कि अब आप लोग घर बैठ जाओ, आपका काम नहीं है, आप लोग खामखा अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हो, पैसे भी ज़ाया कर रहे हो। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताइएगा कि जो आपने देखा होगा इख्तियारात का अक्सर मसला रहता है MKM के हवाले से कि इख्तियारात नहीं मिल पाते, तो आपको लगता है MKM अगर जीत जाती है शहर कराची से तो इख्तियारात का कोई मसला नहीं होगा आगे? देखें, इस दफ़ा हमने जो है ना पॉलिसी चेंज की है। हमेशा पॉलिसी ये रहती है कि इलेक्शन के बाद हम मुज़ाकरात करते हैं किसी के साथ अलाइंस का, किसी के साथ जो है गवर्नमेंट में जाने का। इस दफ़ा हमने पहले से 1 पॉइंट एजेंडा रखा था और वो आर्टिकल 140A को डिफ़ाइन करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, आपको याद होगा जस्टिस गुलजार फिरोज़ ने सुप्रीम कोर्ट का जब वो जा रहे थे तो उन्होंने फ़ैसला, MKM ने जो केस किया हुआ था इख्तियारात के हवाले से,
उन्होंने आर्टिकल 140A को मनोवन उसी तरह डिफ़ाइन किया था जो MQM की डिमांड्स थी, लेकिन उसके बावजूद जब सिंध गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो MQM ने ये फैसला किया है कि अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, यानी कि आइन में लिख दिया जाए कि आर्टिकल 140A क्या है, किस तरह डिफ़ाइन होगा। उसमें यह है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर के पास इन 15 सालों में 18वीं तरमीम के बाद 22,000 अरब रुपए आए और वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर तक पार्क हो गया, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना डिस्ट्रिक्ट की सतह पे आया, ना टाउन की सतह पे आया, ना यूनियन काउंसिल की सतह पर आया। तो ये जो है इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यूनियन काउंसिल की सतह तक आना चाहिए। आज जो है यूनियन काउंसिल के लोग, एक यूसी के लोग जो है वो अपने गटर के मसले के लिए, अपने सीवेज के मसले के लिए, पानी के मसले के लिए, बिजली के मसले के लिए, गैस के मसले के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले के लिए वो कंसर्न मिनिस्टर तक नहीं पहुंच सकते, वो मेयर तक नहीं पहुंच सकते, वो चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुंच सकते। तो उनकी अप्रोच जो होगी जब अपने यूसी के चेयरमैन तक होगी और यूसी के चेयरमैन के पास उसका फंड होगा डेवलपमेंट का, उसी ने डेवलप करना है, उसी ने डेवलप करके देना है। तो हमारा यही एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिस पे के PMLN ने भी एग्री किया है, GDA ने भी एग्री किया है, JUI ने भी एग्री किया है, उन्होंने हमारी इन बातों को माना है। उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा इफ्स और बट्स हों, थोड़ी सी उसको जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग करें, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को सब ने माना है। और अगर ये हो जाता है तो ये पूरे पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है, कराची से कश्मीर तक लोगों की कामयाबी है, कराची से कश्मीर तक लोगों की कामयाबी है। हर एक को हुकूक मिलेंगे, हर एक की यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो पावरफुल होगा, एम्पावर्ड होगा, और यही MQM की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है सर। अच्छा सर, लोगों में इस बार जो है MQM को लेके काफ़ी खदशात पाए जा रहे थे कि MQM धड़ों में बटी हुई थी, अभी एक हुई है, तो क्या लगता है लोग इस बार MQM पे उस तरह से ट्रस्ट करेंगे जिस तरह से पहले लोग ट्रस्ट करते थे? MQM किस पे ट्रस्ट करे? पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट करे। 15 साल ट्रस्ट करके देख लिया। 15 साल उन्होंने जिस तरीके से इस सूबे को ग़ुलाम बना के रखा, इस सूबे की आवाम को अपनी रियाया समझ के रखा, अपने आप को बादशाह समझ के रखा, उन्होंने क्या दिया है आप मुझे बताएं ना। लोगों के पास MQM के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। फिर ये जो दूसरी छोटी जमातें हैं इक्का दुक्का सीट लेकर ये भी जो है कुछ डिलीवर नहीं कर सकती। तो लोगों को जो सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी डेफिनेटली एक बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी के बाद अगर कोई दूसरी जमात है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। लोगों को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा और लोगों को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ताकतवर बनाना होगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों को जितवाना होगा ताकि लोगों के काम कर सकें, लोगों को डिलीवर कर सकें। चलें सर, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक योर कैंपेन सर। इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह काम होंगे यहाँ पे। वोट तो भाई हमारे यहाँ तकरीबन तो पीपल्स पार्टी है और DDA है और जमात इस्लामी है। हमारे यहाँ तकरीबन जो काम करवाती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवाती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी है? जी बिल्कुल। पूरी गलियाँ, हमारे अपने मोहल्ले की गलियाँ देखें आप। हमारे कंप्लेन के ऊपर जो हमारे चेयरमैन है, किसी को भी हम बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे काउंसलर तैमूर भाई है, ये हमारे एरिया के, इनको मैं कॉल करता हूँ कि भाई हमारी गली में पानी भरा हुआ ये मसला है, ये फौरी बंदे भेज के अपने जेब पे पैसे लगा के काम करवा देते हैं। हमारे लिए जो काम करवा रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवाती है। चलें जी, आपके लिए पीपल्स पार्टी काम करवाती है, आप उसी को वोट देंगे। ठीक है, आप किसको देंगे? हम भी इंशाल्लाह PP को। पीपल्स पार्टी? जी जी। क्या वजह है? वजह ये कि काम करवाते हैं हमारे यार इलाके में और एक फ़ोन पे एक आवाज़ पे इंशाल्लाह लब्बे करके आ जाते हैं, बस यही वजह है भाईजान। हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ ये काम के लिए हम लोग तो देते हैं और कोई बात नहीं है। चले जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे सामने काउंसलर भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं काम करवाते हैं इलाके में, आगे आपके क्या प्लान है इस इलाके को लेके? इस इलाके के लिए इंशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा खिदमत भी कर रहे हैं और इलाके के मसाइल भी हल करने पे रुजू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट के मामला है गवर्नमेंट से भी हल करवाएंगे। UC लेवल पे तो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा इस इलाके में काम कर रही है। ठीक है। और हमारा वोट तो इंशाल्लाह सिर्फ तीर के लिए, ये शुरू से तीर और तीर पे ही थप्पा देंगे। ठीक, तो आप ये जो मालवाड़ी लाइन मेरे ख्याल से ये कहलाता है, तो आप इस तरफ आपका होल्ड है, उस तरफ दूसरी पार्टीज वगैरह काम करा? इधर तकरीबन मिक्स पार्टियाँ हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी विन किया है यहाँ से। UC चेयरमैन हमारे फरत मुठूवाला साहब और वाइस चेयरमैन मुनीर गद्दी साहब और 3 काउंसलर हम लोग यहाँ से जीते हैं अभी UC 5 से।
तो इंशाल्लाह पीछे गदी चौक की तरफ भी पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, वहाँ पे हमारे वाइस चेयरमैन है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये 240 की सीट भी हम लोग निकालें कौमी और सूबाई के इंशाल्लाह। हाँ MQM। क्या वजह? वजह ये है कि कराची में सिर्फ MQM ही काम करवाती है, उसके अलावा कोई हुकूमत काम नहीं करवाती। 15 साल से सिंध हुकूमत है, आप कराची के हालात देख लें, गटर में ढक्कन नहीं, नलों में पानी नहीं और लाइट नहीं। कराची की आवाम को इन्होंने लाइट और बिजली गैस में लगाया हुआ सिर्फ और सिर्फ। MQM होती थी तो किसी काम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक फ़ोन पे सारे काम होते थे। आज देख लो कराची का हाल क्या है, सब आपके सामने। इसीलिए MQM को वोट देना चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि सिर्फ MQM को सपोर्ट करें, क्योंकि MQM कराची की जमात है। कराची की जमात को ही आप वोट दोगे तो काम होगा ना। आप बाहर वाली जमात को लाके वोट देते हो, उनको जितवा दे तो वो कराची के लिए कुछ नहीं करते। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। बाकी लोगों से भी पूछते हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं? MQM। क्या वजह है सर? वजह ये कि हमारी मकामी पार्टी है, हमारी कराची की पार्टी है, फिर हमारी दर्ज में है ना, हमें ज़रूरत पड़ती है, हम आधी रात को उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि मोहल्ले में ही है ना सब। आपको लगता है बाकी और पार्टियां काम नहीं करवा रही? बिल्कुल नहीं। 15 साल से तो पीपल्स पार्टी बैठी है भाई, क्या काम करा दिया। बाहर से आते हैं, हमें उनके घर ही नहीं पता, ना वो मौजूद होते हैं। MQM वाले कम से कम घर तो यही है ना उनके यार, आधी रात को दरवाज़ा खटखटाते आ जाते हैं वो लोग। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप किसको वोट दे रहे हैं? MQM पाकिस्तान। क्या वजह है? MQM पाकिस्तान कराची के हकूक़ के लिए तो यही आवाज़ उठाती है, और दूसरी पार्टियाँ तो दिखती नहीं, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना तहरीक इंसाफ। यहाँ के उम्मीदवार जीतते हैं और भाग जाते हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। वोट लेना है या जान देनी है वो बताओ। आप बताएं क्या देना चाहते हैं? दोनों चीज़ें देंगे। शेर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या वजह है? अमन लाने वाला वो है, बिजली लाने वाला वो है नवाज शरीफ। इस कराची में आज घूम रहे हम, 20-20 आदमी मरते थे रोज़। रात को सुबह जाते थे काम पे, रात को आते थे बताते थे एम्बुलेंस में आ रहा है। वो अमन करने वाला नवाज शरीफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को क्या वजह है सर? काम कर रही है यहाँ। 15 साल से लोग बैठे हुए थे, कभी कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ है तो 70 में भी हुआ है, तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है, और आज भी हो रहा है। आप देख लो इलाके का हाल। तो काम कर रही है पीपल्स? बिल्कुल। इतना अच्छा काम किसी ने, जमात इस्लामी वगैरह किसी ने भी आज तक नहीं किया। पीपल्स पार्टी वेल डन, बहुत अच्छा है। ऐसी अभी हम तहरीक लबैक को देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि दिन वो तख्त पे लाएंगे, ऐसी हम उनको दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी को। क्या वजह है? वजह ये है कि ये गैसराबाद का एरिया, यहाँ की जितनी गलियाँ देख लो, गटने का काम बोलो, सेवरेज का काम हुआ, पानी का काम हुआ, फ़ौरन पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन एक आवाज़ पे आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई हम हैं। और किसी पार्टी का कोई आदमी आके यहाँ खड़ा नहीं हुआ कि हम किसी की सेवरेज का काम हो, कोई गली का काम हो, किसी भी किस्म का काम हो। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन फ़ौरन आके खड़े हो जाते हैं, इसीलिए वोट पीपल पार्टी का हक है। MQM। क्या वजह है? जो काम ही हमारे वही आती है, और दूसरी पार्टी तो आती नहीं है पूछने यहाँ पे। तो MQM ही काम कराती है सिर्फ? हाँ, सारा काम ही MQM। हमको नौकरी MQM ने लगाई। MQM। क्या वजह है? वजह यह है कि ये लोग पहले भी बहुत अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं। इन्होंने बहुत से काम करे हमारे लिए, और कल भी हम इनके साथ हैं और आज भी हम इनके साथ हैं। बहुत अच्छे हैं जी। वोट आपको पता है कि कराची में जो रहते हैं वो कराची के जो नुमाइंदे हैं MQM पाकिस्तान का वोट है, और MQM पाकिस्तान को वोट देना चाहिए। क्या वजह है सर MQM को क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं? अच्छा, वजह तो आप ये देखें कि जब से यहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, या बल्दियात का ही आप हाल देख लें, जब MQM ने बायकाट किया और उसके बाद से जो भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल ही जो है मौजूद नहीं है ना। जबकि MQM के जो भी MPs MNAs और बल्दियाती नुमाइंदे थे वो लोगों की जो है दस्तरस में थे, लोग उनको बुला सकते थे, लोग उनसे काम ले सकते थे। अब ये RTS बैठा और वो जो सारा PTI की तब्दीली सरकार को लेके आ गए थे, वो जो है नायाब थे, नज़र नहीं आए। उसके बाद वो जो खालिद भाई कहते हैं कि जो जीते थे वो हैरान थे, और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे ना, तो हवा भी परेशान रही। इसी तरीके से जो बल्दियात में MQM ने बायकाट किया, जो लोग UCO में जीत गए वो नज़र ही नहीं आ रहे ना, उनका आता पता ही नहीं। तो लोगों ने सफ़र किया है, तो MQM का वोट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ इस वजह से कि लोगों ने MQM के लोगों को काम करते हुए देखा है। बारिशों में, आंधियों में, तूफान में, तो नुमाइंदे यहाँ मौजूद होते थे। इन बारिशों में लोग यहाँ पर हमारे नुमाइंदे होते थे, तो इसलिए लोग अब चाहते हैं। और आप ये देखें कल का जो MQM कामयाब जलसा हुआ है उसमें लोग अस्कूत आए कि वो ग्राउंड छोटा पड़ गया। आवाम आपके सामने की बात है, गुरु मंदिर तक थी, नेशनल रोड तक आवाम थी, नेशनल पार्क तक ना। तो लोग MQM को कर रहे हैं, तो इसलिए वोट MQM का ही और MQM को देना चाहिए। MQM इस शहर को बदलेगी क्योंकि वो इस शहर की हकीकी वारिस है। मुनी मामू को क्यों? देख नहीं आ रही। कौन सी पार्टी में मामू? बंगीरन। अच्छा, काम करेंगे मामू? हाँ, बेहतर।
बेशक। वोट हमेशा पतंग को दिया, अब भी पतंग को देंगे। तो क्या वजह है पतंग को देने की? पतंग ये है कि हमारी पैदाइश जो है, जब से हमने होश संभाला है, जब इलेक्शन में बाकायदा वोट डालना शुरू करा तो पतंग को दिया, क्योंकि कराची के लोग हैं, कराची के मसाइल को समझते हैं और यही कराची के मसाइल को हल करेंगे। तो आपको लगता है एमकेएम उस तरह से काम कर पाएगी, क्योंकि पहले भी इख्तियारात का मसला रहा है एमकेएम के? देखिए, इख्तियारात का मसला रहा है, मगर एमकेएम का साथ साथ ये मुतालबा भी चलता रहा है कि जितने भी पावर्स है ना, जो आईन पाकिस्तान का इब्तिदाइया है, आर्टिकल 140A, एमकेएम का बुनियादी मुतालबा ये है और अभी भी आइनी तरामीम की तरफ एमकेएम के मंशूर में शामिल है कि वो तरामीम कर ली जाएंगी तो इख्तियारात नीची सतह पे आएंगे तो इंशाल्लाह मसाइल ना सिर्फ कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो गांव गोट देहात है सबके मसाइल हल होंगे। सर, आपको लगता है इस बार लोग उस तरह से ट्रस्ट कर पाएंगे जिस तरह के मामलात हालात इस वक्त चल रहे हैं एमकेएम के हवाले से? देखें, लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि आप ये देखें बल्दियाती इलेक्शन हुए, एमकेएम ने बाइकाट किया था, उसके बाद 1 साल होने को आया, मगर इलाके में जो गटर और दीगर जो बल्दियाती मसाइल हैं वो अपनी जगह में मौजूद हैं। कोई किसी मेयर को नहीं मान रहा, कोई किसी चेयरमैन को नहीं मान रहा, आपस में लड़ रहे, मगर लोगों के मसाइल अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। मुत्तहदा या पीटीआई? मुत्तहदा या पीटीआई? क्या वजह है देने की? काम करवाते हैं? काम करवाते हैं और कम से कम सुनते रहे। सर, आप किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को। क्या वजह है? हमारी पसंदीदा तहरीक है। पसंदीदा तहरीक है। चलें जी, बाकी लोगों से भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? एमकेएम पाकिस्तान। एमकेएम पाकिस्तान, क्या वजह है सर? वजह यही है कि शहर की हकीकी नुमाइंदगी जमात एमकेएम पाकिस्तान है और एमकेएम पाकिस्तान को हम लोगों को जितवाना चाहिए निस्बत पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टियों के मुकाबले में। एमकेएम पाकिस्तान हमारी हकीकी जमात है और इस शहर की नुमाइंदा जमात है। आपको लगता है एमकेएम काम करेगी? इंशाल्लाह करेगी, क्योंकि इस दफ़ा एमकेएम ने अभी हम लोग टीवी पर देख रहे हैं कि उससे पता चल रहा है कि एमकेएम पहले से ही मुआहदे ऐसे कर रही है जिससे आगे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह ताला एमकेएम पाकिस्तान को ही देंगे। क्या वजह है? वजह यह है कि ये ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, बल्दियात वगैरह सिस्टम सारा पहले चला चुके हैं और नए लोग पीटीआई की जो गवर्नमेंट गुजरी पीछे, इससे भी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना पीपल्स पार्टी ने 15 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं किया, इधर जब भी काम किया एमकेएम पाकिस्तान ने काम किया। आज भी एमकेएम के साथ ही आवाम है यहाँ की सारी। कल का जलसा जो गुजरा है हमारा 21 जनवरी का, वो भी माशाल्लाह आपने देखा होगा कि बड़ा कामयाब तरीन जलसा गुजरा है और उससे इंशाल्लाह कल आवाम खुद उतर के आई है। हमारे पास बसें कम पड़ी हैं और माशाल्लाह आवाम का रिस्पांस बहुत अच्छा है एमकेएम। आपको लगता है एमकेएम जीत पाएगी इस बार? इंशाल्लाह सारी सीटें लेगी इंशाल्लाह ताला। जी, बहुत शुक्रिया आपकी। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो एमकेएम को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी लोग और एमकेएम के जलसे के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि कल का जो जलसे का क्राउड था उससे ये लगता है कि एमकेएम इस बार सारी सीटें लेगी। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी राय लेंगे, चल के पूछेंगे किसको सपोर्ट करें। तो मेरे साथ रहिए। वोट हम देंगे इस बार इंशाल्लाह पतंग को। क्या वजह है वोट देने? बस ऐसे ही, काम वगैरह करवा रही है? काम करती थी पहले। काम करती थी। आप किसको वोट दे रहे हैं? तो भाई हमारा बाप बेटों का हिसाब है। पतंग को देंगे वोट? पतंग को जाएगा वोट, जाहिर बात है पतंग को। क्या वजह है? पतंग काम करवाती है इलाके में? इलाके में काम भी होता है, फिर सारे अपने हमारी बिरादरी से भी खड़े हुए हैं, गद्दी राजपूत बिरादरी से, इस वजह से। वोट जनाब, वोट तो हमेशा से एमकेएम को ही दिया है। अच्छा, क्या वजह है एमकेएम को वोट देने? नहीं, वो वजह तो नहीं मालूम कुछ भी, लेकिन बस सियासत आपके सामने है। भाई अब एमकेएम पाकिस्तान। एमकेएम, आप किसको दे रहे हैं? बिल्कुल अपनी पार्टी को ही देंगे, एमकेएम को ही देंगे। क्या वजह है? भाई काम यही कराती है, हमारी नुमाइंदा जमात है। अच्छा, इस इलाके में काम एमकेएम करा रही है? शुरू से उन्होंने नहीं कराया, जवाबदारी हाथ में वही आते हैं, बाकी तो कोई नज़र ही नहीं आता। बाकी कोई नहीं आता इधर? कोई नहीं आता, यही आते हैं, यही करवाते हैं काम, इनको ही बोलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। आप वोट किसको दे रहे हैं? अपनी पार्टी को। अपनी पार्टी को, एमकेएम को। क्या वजह है? काम करा है, काम देखा है उनका। तो एमकेएम के अलावा यहाँ कोई काम नहीं करा रहा? नहीं, दिखता है लोगों को, काम होता हुआ दिखता है, जो नहीं होता वो भी दिखता है। एमकेएम पाकिस्तान। क्या वजह है? वजह यह कि हमारी अपनी जमात है, कराची की जमात है, कराची का दिल है ये, इसलिए कि काम यही जमात कर सकती है, बाकी सारे लुटेरे हैं, सब लूटने वाले हैं। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने तो कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है, समझे। कुत्ता मार मेम तक के पैसे खा जाते हैं, इतने चोर के बच्चे हैं ये, समझे। तो इसलिए मेरा वोट हमेशा एमकेएम पे था और एमकेएम को ही रहेगा। वोट किसको दे रहे हैं? सच्ची बात करूं, चाहे हमें गंदगी में रखे, चाहे गटर के ढक्कन ना हो, कुछ भी ना हो, भले नौकरियां ना दे, गर्दन जिए सिंध की है,
वोट भुट्टो का है, जिए भुट्टो। क्या वजह है? वजह यही है कि भुट्टो ने हमें गरीबों को बहुत कुछ दिया। ये जो बाहर पासपोर्ट वगैरह गरीब पहले जा ही नहीं सकता था, भुट्टो लाए, भुट्टो साहब लाए 74 में, 1973 के कानून में, 74 के कानून में गरीबों को बड़ी अहमियत दी है भुट्टो ने। अब तो पॉलिसीज चेंज हो गई, आपको लगता है? अब भी हम उसी के नाम पे कुर्बान है, उसी के नाम पे कुर्बान है, जिए भुट्टो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।